जब आप राजी हो जाते हो अपने आप से, जो कि मौन है, साइलेंस है, तो आत्मा के रहस्य को आपको बता दिया जाता है उसी चुप्पी में, उसी मौन में। बहुत सुकून के साथ, सुकून के लिफाफे में आपको एक लेटर भेजा जाता है जिसमें लिखा रहता है ओम शांति शांति। शब्दों की उहापोह से दूर आत्मदेव मौन, शांत और मस्त और परिपूर्ण, जहाँ किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। अपने आप से तृप्त और प्रति पल नया, सनातन होते हुए भी प्रति पल नया। पुराने से पुराना होते हुए भी नित नूतन। समय के पार होते हुए भी इसी क्षण मौजूद, आपकी उपस्थिति मात्र तो ये अस्तित्व क्या है मालूम? मैं की उपस्थिति है। मैं ही उपस्थित हूँ, उसी का नाम अस्तित्व है। उपस्थिति मात्र, मैं ही ज्ञात अज्ञात में उपस्थित हूँ।
किसी को कभी भी ये अनुभव नहीं होता कि शरीर उपस्थित है, मन उपस्थित है, संसार उपस्थित है। हर किसी को ये कन्फर्मेशन रहता है कि मैं ही उपस्थित हूँ, क्योंकि मैं ही उपस्थित हूँ। मैं को ही आप अस्तित्व बोल देते हो, अलग समझते हो अस्तित्व को। अलग नहीं है, मैं ही उपस्थित हूँ। सब में सब जैसा और सबसे परे भी। आकाश में आकाश जैसा, सितारों में सितारों जैसा, सूर्य में सूर्य जैसा, हर मनुष्य में हर मनुष्य के जैसा। और इन सब से परे भी केवल मैं ही उपस्थित हूँ, शुद्ध और निर्मल। मैं ही उपस्थित हूँ ना। अति निर्मल, अति पावन, पवित्र को भी पवित्र करने वाला मैं ही उपस्थित हूँ। तो हनुमान पूछते हैं सीता जी से कि माते, राम कौन है? इसका आत्मज्ञान मुझे दीजिए। राम भी बैठे रहते हैं, सीता बैठी रहती है ना। ये क्या है? तो सीता जी बोलती हैं, पुत्र हनुमान, तुमने जो देखा राम का जन्म हुआ, राम वन को गए, राम ने बाली को मारा, रावण को मारा, भरत विरह में रोए, लक्ष्मण और सीता राम के साथ चली। जो कुछ भी तूने देखा वो राम नहीं थे, वो मैं ही थी, वो माया ही थी। हाँ, वो राम थे ही नहीं। राम की उपस्थिति मात्र में ये सब मैंने ही किया है। मैं की उपस्थिति मात्र में ये सब मैंने ही किया है। राम की सन्निधि मात्र से ये सब मैंने ही किया है। तो फिर राम कौन है माते?
फिर आखिर राम है कौन? तब सीते बोलती हैं कि रामो न गच्छति न तिष्ठति, न वो कहीं जाते हैं आते हैं, न बैठते हैं, न सोचती न कांक्षति, न ही कोई वो सोच विचार करते हैं और न ही कोई वो आकांक्षा करते हैं। न कांक्षति न सोचती, तो राम क्या है? असोच्य है, असोच्य, उपस्थिति मात्र असोच्य, सोचना भी नहीं पड़ रहा है और आत्मदेव की सन्निधि मात्र से ये पूरा चराचर चल रहा है, ये चांद सितारे चल रहे हैं। मैं राम की उपस्थिति मात्र से, आप वो हो कि आपकी उपस्थिति मात्र से ये ज्ञात और अज्ञात ये सब चल रहा है, और उसके लिए आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा है। असोच्य, आकांक्षा भी नहीं करनी पड़ रही है कि ऐसा चले वैसा चले, ना, अपने आप। ये जादू मैंने ही बनाया है। हाँ, बगैर सोचे भी चलता है, बगैर आकांक्षा के भी। हाँ जी। उपस्थिति मात्र से मैं आत्मा की उपस्थिति मात्र से रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचती न कांक्षति। सोचना भी नहीं है यार, न कोई आकांक्षा करना है। यही मेरी मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं हर जगह हर किसी में उपस्थित रहता हूँ, मैं कभी भी अनुपस्थित नहीं होता। यही मेरी मर्यादा है। सब में रमा रहता हूँ, सब में। एक हूँ पर फिर भी अनेक जैसा दिखता रहता हूँ। ये मेरा जादू है। हूँ एक, फिर भी अनेक सा प्रतीत होता हूँ। अनेक सा। तो अनेक में भी मैं एक हूँ और एक में भी मैं अनेक हूँ।
मुझे आप बुद्धि से नहीं जान सकते, अपने मैं में होकर ही आप मुझे जान सकते हैं। जानत तुम ही होई जाए। तो अभी क्या मौजूद है? मैं ही मौजूद है ना। किसी को भी लगता है क्या शरीर मौजूद है, मन मौजूद है? लगता ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। संसार मौजूद है लग रहा है क्या किसी को? मैं ही मौजूद हूं सदा सदा से, सदा मौजूद। और अकारण, इसका कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। मैं ही उपस्थित हूं। मैं को ही आप अस्तित्व बोलते हो। तो रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति। यानी मुझे अपने बारे में सोचना तक नहीं पड़ता यार। न सोचती न कांक्षति, इच्छा भी नहीं करना पड़ता। प्योर उपस्थिति। तो घट घट वासी जय अविनाशी,
व्यापक परमानंदा। कैसा हूं मैं? व्यापक परमानंदा। केवल अपने शरीर में ही आनंद नहीं हूं मैं, व्यापक आनंद हूं, परम आनंद। व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी। यानी मैं अविनाशी हूं। मैं अविनाशी हूं। मैं जानता ही नहीं ये जन्म और मृत्यु किसकी और कब होती है। मैं जानता ही नहीं कि ये सुख दुख और जन्म मृत्यु किसे और कब होते हैं और किस तरह से होते हैं। जय जय अविनाशी। व्यापक परमानंद। ये सब गाते हैं लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि ये अपनी आत्मा राम की ही बात है, उसके लिए ही गाया गया है। जय जय सुरनायक। देवताओं के नायक हैं आत्मदेव, सुरनायक। हाँ। तो रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति। यानी राम सोचते भी नहीं है। यानी मैं कभी भी सोचता तक नहीं कि मैं कौन हूं। ये जीव सोचता है मैं कैसा हूं, क्या हूं। मैं असोच्य हूं ना, तो क्यों सोचूं। और मैं अपने आप को जान लूं ये आकांक्षा तक नहीं है। न सोचती न कांक्षति, वो तो मैं जानता ही हूं ना सहज में स्वयं को। मैं मोक्ष तक के बारे में नहीं सोचता। मैं मोक्ष रहित भी हूं। हाँ, मैं मोक्ष रहित हूं फिर भी मुक्त हूं। मुझे किसी
को बताना थोड़ी नहीं है जो मैं सोचूं। तो मैं मोक्ष से रहित हूँ, फिर भी मुक्त हूँ, फिर भी मुक्त। तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, और मैं नहीं भी नहीं हूँ। यही मैं हूँ। यानी मैं हूँ और मैं नहीं हूँ, इन दोनों से परे हूँ। तो है अस्तित्व। मैं है में भी नहीं समाता है। परमात्मा है, फिर नहीं है ना। नास्तिकता में तो आता ही नहीं है में भी नहीं आता है। और है नहीं है स्यात्वाद महावीरा का, उसमें भी नहीं आता। और नहीं नहीं शून्यवाद बुद्धा का, उसमें भी नहीं आता। नास्तिक का नहीं है तो आता ही नहीं है। आस्तिक के है से भी परे है। कोई भी चीज आत्मदेव को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, असंभव। आत्मा ही सबको कैप्चर किए हुए है ना, उसको कौन कैप्चर करेगा। आस्तिकता से भी ऊपर है आत्मदेव। तो आत्मा हो के ही आप आत्मा को जान सकते हो, बुद्धि से नहीं जान सकते। और आप आत्मा ही हो और कुछ भी नहीं हो, केवल उपस्थिति मात्र, है ना। अपना मौजूदगी मैं की ही है बस, और उपस्थित है पूरे ज्ञात और अज्ञात में।
केवल मैं ही उपस्थित हूं। हाँ, मैं ही उपस्थित हूं। मेरी उपस्थिति का ही दूसरा नाम अस्तित्व है, तीसरा नाम परमात्मा है, चौथा नाम ब्रह्म है, पांचवा नाम परात्पर ब्रह्म है। मेरी उपस्थिति के ही ये सारे नाम हैं। प्रेम भी मेरी उपस्थिति में अंगड़ाई लेता है और ज्ञान मेरी उपस्थिति में स्थिर रहता है, मेरी सन्निधि मात्र से। पत्थर चुपचाप बैठा रहता है, पहाड़ चुपचाप बैठे रहते हैं मेरी उपस्थिति मात्र से, और नदियां बहती रहती हैं। सूर्य एक क्षण की भी देर नहीं कर सकता। मेरी उपस्थिति से जड़ चेतन सा लगने लगता है और चेतन जड़ सा। आप चेतन हो, आपको लगता है कि आप मर जाओगे, जड़ है। शरीर हो आप, खुद को मरने वाला सोचने लगते हो। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, तस समर्थ रघुनाथ जी। और जड़ भी चेतन जैसे लगने लगता है केवल मेरी उपस्थिति मात्र से। पत्थर में भी प्राण प्रतीत होने लगते हैं। मेरी उपस्थिति मात्र से। मेरी उपस्थिति से ये जीवन बहता है, ये प्राण बहते हैं सबके शरीर के अंदर, और मृत्यु भी अपना काम करती है मेरी उपस्थिति से। मेरी उपस्थिति से अंधकार, रात सबको सुला देती है ताकि सब भूल जाएं, और सूर्य उठा देता है। और ये सब सहज में ही होता रहता है। इसके लिए मुझे कभी भी कुछ भी सोचना तक नहीं पड़ता, विचारना तक नहीं पड़ता। न सोचती न कांक्षति। चलता सब
राम की इच्छा से है, मैं की इच्छा से, फिर भी मेरी कोई इच्छा नहीं। अचाह के हाथ में ही सारी इच्छाओं की चाबी होती है। अचाह ही की इच्छा से सब चलता है। अचाह राम, मैं आत्मा राम, फिर भी मैं कुछ आकांक्षा नहीं करता, कुछ नहीं चाहता। और मेरा ज्ञान केवल मैं ही जानता हूं। अपने मैं में जाओ। मैं का ज्ञान केवल मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता, न जान सकता। इसलिए बार बार जय जय अविनाशी, घट घट वासी, व्यापक परमानंदा। यह चरित जो गावहीं, हरिपद पावहीं। तो सबको राम राम, राम को राम राम। जय श्री राम।